जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लिन ने अपने सिटी लॉर्ड बनने के पहले दिन ही मिस डुगू को नया सिटी लॉर्ड बना देता है, जिसके बाद वहाँ पर वो सभी मिलकर चेन और बाई की मदद से वहाँ पर एक लड़की को फंसा लेते हैं। लेकिन उन्हें उन लोगों के बारे में कुछ पता चल पाता कि उससे पहले ही उसके ऊपर का लगा सिल ब्लास्ट कर जाता है, जिसके साथ वो लड़की भी मारी जाती है। लेकिन वहाँ पर हम लिन के एक कीड़ा देखने के साथ ही वो एपिसोड वहीं पे समाप्त हो गया था। एपिसोड 16 की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है, जहाँ लिन के हाथों में उस कीड़े को देखने के साथ बाई उससे पूछती है ये क्या है, जिसपे लिन वहाँ बोलता है अब भी सामने नहीं आ रहे, क्या मैं फिर से इस कीड़े को तुम्हारे उस आधे चेहरे को काटने के लिए भेजो। उतने में ही वो गू निकलते हुए बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैंने इस कीड़े को लेंगली के विनती पर उसके साथ उसकी सहायता के लिए भेजा था। अब ऐसा लगता है कि हो सकता है उसे अर्थ डिवीजन के द्वारा पकड़ लिया गया हो। एवरग्रीन फॉरेस्ट हमेशा से अपने सबऑर्डिनेट को बहुत खौफनाक दर्दनीय सजा देता है, खास कर कि जब वो उन अर्थ डिवीजन के सरफिरों के हाथ लग जाए। तो फिर क्या तुम इसलिए मुझे ढूंढने आए हो? जिसपे वो बोलता है तुम्हारे अलावा आखिर किसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो एवरग्रीन फॉरेस्ट के खिलाफ जाए, ऊपर से सीक्रेटली। क्या तुम भी उन अर्थ डिवीजन के बारे में पता नहीं लगा रहे थे? जो सुनकर तो लिन भी घूरने के बाद उससे बोलता है बस बहुत हुआ, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मतलब कि तुम मान गए? तो फिर क्या हम साथ चले? जिस पे तो बेचारा डर के मना करके वहाँ से जाते हुए बोलता है नहीं 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 नहीं, जबकि तुम इसके लिए मान गए हो तो सारी चीजें काफी अच्छी से होंगी, मैं चलता हूँ। उसके जाते ही बाई उसकी चिंता करते हुए बोलती है ब्रदर लिन, मैं भी तुम्हारी मदद करने साथ चलूंगी। जिस पे लिन उसे मना करते हुए बोलता है नहीं, काफी देर हो चुकी है, तुम पहले वापस लौट जाओ। अगर लेंगली उसे नहीं संभाल पाएगी और कुछ चीजें रिवील कर देंगी तो मुझे मेरी बहन और ब्रदर चेन की चिंता है। जिस पे बाई भी सोचने के बाद बोलती है तो फिर ठीक है ब्रदर लिन, तुम उनकी चिंता मत करना, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और उसके वहाँ से जाते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर उसी इटर्नल फॉरेस्ट के एक लेबोरेटरी में जाता है, जहाँ चारों तरफ खून से सने हुए थे। वहीं एक आदमी खून से लथपथ चाकू और कैंची को उठाते हुए लेंगली की तरफ देखते हुए बोलता है सच में ये कितनी ही नायाब चीज है, लेकिन चिंता मत करो, मेरी बेहतरीन बदलाव के साथ ही तुम इस पूरी दुनिया की एक नायाब चीज बन जाओगी। वैसे वहाँ पर जोरों से पागलों की तरह हंसने के बाद उसके ऊपर बस एक्सपेरिमेंट करने ही जा रहा होता है कि उतने में ही उसके सामने से गू का वही कीड़ा गुजरता है, जो देखकर वो भी चौंक कर हैरान होते हुए बोलता है आखिर गू का कीड़ा यहाँ क्या कर रहा है। और वो वहाँ कुछ सोच क्या समझ पाता कि उससे पहले ही लिन अपने उसी थंडर पावर का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अचानक से हमला कर उसे पूरी तरह निपटा देता है। और उसके मरते ही लेंगली होश में आते हुए लिन को देखकर उससे बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जहाँ लिन उसके तरफ देख ही रहा होता है कि तभी वो अपने चेहरे पर के खून को पोंछने के बाद उसे देखकर डरते हुए बोलती है ये क्या है? खून? और वो डरते हुए आईना निकालकर अपने चेहरे को देखते हुए बोलती है कहीं मेरे चेहरे को उस कमीने के द्वारा खराब तो नहीं कर दिया गया ना। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो खून किसी और का है और हमें पता चलता है कि वो गंजी हो चुकी है। और लिन भी उसे देखकर बोलता है तुम्हें इस तरह देखकर लग रहा है कि तुम और भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी हो। लेकिन बेचारी तो अपने आसपास के उन्हीं हथियारों से लिन के ऊपर ही हमला करते हुए बोलती है हट जाओ, मुझे मत देखो, उधर देखो, मेरे तरफ मत देखो। जहाँ तो लिन भी उससे बचते हुए उनमें से एक को पकड़ते हुए बोलता है मेरी मदद का कर्जा तुम इस तरह चुका रही हो। जहाँ तो बेचारी की आंखों में आंसू थे और वो लिन से बोलती है बस पीछे घूम जाओ। जिसपे लिन भी पीछे घूम जाता है और वो आसपास में देखने के बाद वहाँ से एक विग उठाकर पहन लेती है। और लिन आंख बंद करे ही उससे बोलता है मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुम कौन सी कल्टीवेशन टेक्निक का प्रैक्टिस करती हो? देखो मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, मैं बस उस तरीके में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन उतने में ही लेंगली लिन के गले पर तलवार टान देती है, जिसपे लिन बोलता है मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने सच में कुछ नहीं देखा। बिल्कुल, अगर तुमने इस बारे में बातें फैलाई तो तुम मरे समझो। लेकिन उतने में वहाँ की जमीनों में दरारें आने लगती है और कई सारे बेले आकर उन दोनों के ऊपर हमला करने लगते हैं, जिनसे वो दोनों जैसे तैसे बचते हुए लेंगली बोलती है लगता है उन्होंने हमें ढूंढ लिया है। तभी लिन उनके सामने आकर उन बेलों के ऊपर हमला कर उसे नष्ट करने लगता है। लेकिन वो जमीनों के अंदर से आ ही जा रहे थे, जिसे देखकर चिंता करते हुए लेंगली बोलती है यहाँ काफी जगह नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी से भागना चाहिए। जिस पे लिन उन बेलों को पकड़ने के बाद उनसे बचते हुए बोलता है क्या भागना? हम जरूर से अंदर जाएंगे और अब तो ये बेले ही हमें वहाँ तक का रास्ता दिखाएंगी। वैसे ही वो उनके ऊपर एक जोरदार थंडर ब्लास्ट करने के साथ ही सामने की दीवार टूटने के साथ ही वो दोनों जल्दी से उस गुफा के अंदर चले जाते हैं, जहाँ सामने की तरफ एक लड़की बैठी हुई थी, जिसके सर के अंदर से ही वो काफी सारी बेलें निकली हुई थी। और ऐसा लग रहा था कि शायद से उस कमीने साइंटिस्ट ने ही इसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया है। जिसे देखकर लेंगली बोलती है क्या आखिर ये
ऐसे कैसे बन गई? जिसपे लिन उससे बोलता है अगर मैं भी यहाँ तुम्हें थोड़ी देर बाद बचाने आता तो शायद से तुम भी ऐसी बन चुकी होती। जिसपे वो झट से लिन का शुक्रिया अदा करते हुए बोलती है हाँ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उतने में ही वो लड़की उठकर उनके ऊपर हमला करते हुए बोलती है मैं बेले हूँ, तुम सभी को जकड़ सकती हूँ, तुम सभी को निकल सकती हूँ। और अजीब से हरकतें करते हुए उन दोनों के ऊपर ढेर सारे बेले से हमला कर देती है। जहाँ लिन अपने थंडर बॉल का एक शील्ड बनाता है वहीं लेंगली अपने डेगर से उन सभी बेलों को काट देती है, जिससे उस लड़की को भी काफी दर्द होता है। उसके तुरंत बाद ही वो अजीब से हरकतें करते हुए उनसे बोलती है मैं बेले हूँ, मैं बहुत दर्द में हूँ लेकिन फिर भी मुझे काफी मजा आ रहा है, मैं तुम सभी को जिंदा ही निकल जाऊंगी। और फिर से उनके ऊपर ढेर सारे बेलों से हमला करने लगती है, जिसपे लेंगली एक शील्ड बनाकर बोलती है क्या ये इस पूरे के पूरे पहाड़ से इन बेलों को समन कर सकती है? तुम इस तरह खड़े क्यों हो, कुछ तो करो। जिसपे लेन बोलता है हाँ हमें कुछ करना तो पड़ेगा, लेकिन कुछ करने से पहले मुझे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। आखिर इससे तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें अभी तक एहसास नहीं हुआ यहाँ इस पूरी जगह पर थोड़ी भी लाइफ और नहीं है? ऐसा लगता है कि ये सभी इन बेलों के द्वारा सोखी जा रही है। और वो खुश होते हुए अपनी मुठ्ठियां कसते हुए बोलता है अगर ऐसा है तो इन स्पिरिचुअल एनर्जी को सोखने की प्रतियोगिता में आखिर इस पूरी दुनिया में कौन ही मुझे हरा सकता है। और वो इमॉर्टल एम्परर के उन्हीं टेक्निक का प्रयोग करके वहाँ के उन सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को सोखने लगता है, यहाँ तक कि उन बेले और उस लड़की के अंदर के भी स्पिरिचुअल एनर्जी को सोखने लगता है। जिसपे तो लिन के सोल सी में इतने सारे स्पिरिचुअल एनर्जी को देखकर इमॉर्टल एम्परर भी खुश होते हुए बोलता है ये बच्चा मैंने जो टेक्निक इसे दी थी ये तो उसका प्रयोग करके इस पूरी दुनिया के स्पिरिचुअल सी का लुटमार मचा रखा है। जिसपे मिंग भी मुस्कुराते हुए बोलती है अच्छी बात है, ये अब मेरे स्वाद को और भी भाता जा रहा है। वही लेंगली भी बोलती है मेरी सोल फोर्स भी धीरे धीरे और भी ताकतवर होते जा रही है। वहीं वो लड़की चिल्लाते हुए बोलती है मैं बेले हूँ। तभी शायद से उसे खुद के बारे में थोड़ा सा याद आता है और वो उसी तरह रोते हुए बोलती है नहीं मैं बेले नहीं हूँ, मैं ये बेले नहीं हूँ। वैसे ही लिन के वहाँ के सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को सोखने के कारण वो सभी बेले वहाँ पर नष्ट हो जाती है। जिसपे वो लड़की भी लिन का वहाँ पर शुक्रिया अदा करती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और उसकी ऐसी हालत देखकर लिन उसके पास जाकर उसे प्यार से शांत करते हुए अपने सीने से लगाते हुए बोलता है सब ठीक है, सो जाओ, सब खत्म हो चुका है, रो मत, आराम करो। और ये मर चुकी है या फिर नहीं ये हमें भी नहीं बताया जाता। और इसकी ऐसी हालत देखकर लेंगली बोलती है अंततः अब मैं समझी आखिर जियाओ कुई ने वापस जिंदा लौटने से बेहतर खुद की जान देना इतना सही क्यों समझा। और वो लिन से बोलती है अब हमें आगे क्या करना है। जिसपे लिन उसे प्यार से रखते हुए खड़ा होते हुए गुस्से में बोलता है ये भी कोई पूछने की बात है, हम हमला करके उन सभी को काट डालेंगे। और इसी के साथ ही ये धमाकेदार एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना। आप चाहो तो कमेंट सेक्शन के बगल में हाइप भी कर सकते हो और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।